हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 पृथ्वी और हमारा जीवन भूगोल यूपी बोर्ड के पाठ 10 को। पाठ 10 का नाम है भारत मृदा वनस्पति एवं वन्य जीव। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप लोग कक्षा 6 भूगोल के सभी चैप्टर को देखना चाहते हैं क्रम वाइज, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 भूगोल नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी चैप्टर को आप लोग इसके प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को संक्षेप में दीजिए। इसमें क दिया हुआ है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। ठीक है, भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके नाम लिखना है। तो आज बुक में जो दिया है इसमें से आपको आंसर लिखा गया है। तो देखिए, मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, आप लोग मिट्टी भी लिख सकते हैं या मृदा भी लिख सकते हैं। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा। तो मिट्टियों के वगैरह नाम लिखना है, बस नाम आपको लिख देना है, उसको डिटेल नहीं करना है। अगला जो आपका ख नंबर प्रश्न है दिया हुआ है, सदाबहार वन एवं मानसूनी वनों में क्या अंतर है। यानी जो सदाबहार वन होते हैं और मानसूनी वन होते हैं उसमें आपको अंतर बतलाना है। तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। आप लोग चाहेंगे तो पहले सदाबहार वन लिख करके इसके पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, उसके नीचे लिखिए हेडिंग मानसूनी वन, और उसके बाद इस तरह से लिख सकते हैं। या आपका पेज बड़ा है कॉपी का, तो स्केल से आप लोग बीच में एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, और इधर लिखिए सदाबहार वन और इधर लिखिए मानसूनी वन। तो देखिए, सदाबहार वन में कुछ पॉइंट लिखेंगे और इसमें ये लिखेंगे, मतलब दोनों को अंतर बताएंगे कुछ। ठीक है, तो क्या अंतर है, पहला देखिए, ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि अधिक वर्षा किसको माना जाता है, 200 सेमी से अधिक वर्षा जब होता है उसको अधिक वर्षा माना जाता है। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट, ये वन सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि 100 से 200 सेमी के बीच में जब वर्षा होगा उसको सामान्य वर्षा माना जाता है। दूसरा इसमें है पॉइंट, ये वन बहुत अधिक घने होते हैं। यानी कि ये वृक्ष होते हैं बहुत घने होते हैं, मतलब कि बहुत करीब करीब उगे होते हैं। और ये जो होते हैं ये अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। यानी इसमें बीच में गैप होता है, थोड़ा दूरी दूरी पे वृक्ष लगे रहते हैं, इसमें उगे रहते हैं। तीसरा देखिए, ये वन देश के पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। और ये जो हैं ये वन शिवालिक की श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान तक फैले हुए हैं। ठीक है, मतलब दोनों को अंतर बतलाना है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चौथा इसमें देखिए पॉइंट दिया हुआ है, इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो वृक्ष होते हैं जब वर्षा होता है तो अपने अलग अलग समय में पत्तियां गिराते रहते हैं और नया पत्तियां उगते रहता है, इसलिए वन हरे भरे दिखाई देते हैं। और ये जो होते हैं मानसूनी वन, इन वनों के वृक्ष वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में गिराते हैं पत्तियां, उसके बाद नया पत्तियां इसमें उगता है। और ये पत्तियां हमेशा जब जब वर्षा होगा तो उसमें क्या करते हैं, अपना गिरा देते हैं। उसके अलावा ये मतलब इस तरह से हरे भरे वन दिखाई देते हैं। और ये कभी सूख देता है, सूखा होता है, उसके बाद हरा भरा होता है। ठीक है, मानसूनी वन वाले जो चौथा पॉइंट है। तो दोनों में अंतर इस बता दिए। और इसमें पांचवा जो अंतर बताएंगे हम लोग, तो इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं, वृक्ष को बता दीजिए, महोगनी, एबोनी, रबड़, रोडबुज आदि। और इसका जो होगा वृक्ष, इन वनों के मुख्य वृक्ष बता दीजिए इसको, सागवान, साल, अबनूस, पीपल, नीम, सीसल, सहतूत आदि। तो इस तरह से आप लोग अंतर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं ग नंबर। ग नंबर इसका प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मुख्य वृक्षों के नाम भी लिखिए। यानी कि आपके क्षेत्र आसपास है, किसी क्षेत्र से आप पाए जाते हैं, उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है उसको नाम लिखना है और मुख्य वृक्ष के नाम भी लिखना है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं इसको, हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यदि आपके क्षेत्र में कोई दूसरा पाई जाती है उसको भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं, यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, सागवान, साल, अबनूस, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, सहतूत आदि। चलिए घ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। घ नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आंगन में लगा
आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है। मतलब यदि घर के आंगन में आपका पेड़ लगा हुआ है कहीं, अगर जिसका आंगन बड़ा हो उसी पेड़ लगा रहेगा, तो आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है, यही बतलाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंगन में लगा आम का पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हो सकते हैं। तो इसको कोई रटने वाली बात नहीं है, इसमें आप समझ के इसको आंसर दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि जो लिखा गया वही लाइन रट कर लिखेंगे आप लोग। इसको बस समझ लेना है कि आपका जो आम का पेड़ है वो किस किस रूप में उपयोगी बनाते हैं। ठीक है, वही लिखना है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इनसे पके फल मिलते हैं तथा कच्चे फल से अचार एवं चटनियाँ बनती हैं। सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन में, जैसे हवन होता है ना, ओम नमः शिवाय, इस तरह से, तथा ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके पत्तों पल्लव, इनके जो पत्ते होते हैं उसको पल्लव बोलते हैं। होम करने के लिए लगाते हैं हम लोग, घी लगा डालते हैं उसमें। पल्लव का उपयोग पूजा पाठ में होता है। इनके आंगन में होने से आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर इसका है, किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभों के नाम लिखिए। यानी जो पालतू पशु होते हैं उनसे लाभ बता दीजिए। ठीक है, 5 गो पशु के बारे में नाम लिखना है, उसका क्या लाभ होता है उसको बता देना है। तो आपके अगर और भी कोई पशु है उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 पशु का नाम लिखा है। यहाँ पे कुत्ता से क्या लाभ होता है, घर की रखवाली होता है, रखवाली करता है, लिख सकते हैं। गाय भैंस दूध प्राप्त होता है तथा गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है। बैल से क्या होता है, खेती के काम आता है। अब तो ज़्यादा ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा है, लेकिन पहले जो था बैल खेती के काम में ही आता था। ठीक है, अब बहुत इसका कम उपयोग करते हैं, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें। बकरी दूध तथा मांस प्राप्त होता है, दूध। ठीक है, घोड़ा सवारी के रूप में प्रयोग होता है। घोड़ा से जैसे कि खच्चर बनता है जो जाता है हम लोगों का। ठीक है, घोड़ा गाड़ी होता है ना, वही वाला। तो चक्की च इसका प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है, तो इसको अंतर को आप लिख दीजिए। पहले राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जहां शिकार और चराई पूर्णतया बंद होता है, यानी कि जहां पे शिकार करना प्रतिबंध होता है पूरा और पशुओं की चराई पर रोक होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में भारत के हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अभयारण्य किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सके अभयारण्य कहलाता है। जैसे सरसिका, चंद्रप्रभा आदि। यानी कि वह क्षेत्र ये होता है कि अनुमति के आधार पर नियंत्रित पशुओं की चराई को किया जा सकता है। जैसे पशु खुले रहते हैं, जाके चरते हैं घास ओस। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं इसका प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, लिखिए। जो वन्य जीव, तो इसका उत्तर लिखेंगे, वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं। इसमें लिख सकते हैं पहला पॉइंट जाकर के, वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये अपने से कमज़ोर जीवों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। जो भी होते हैं अपने से कमज़ोर जीव उसको खा लेते हैं ये लोग और अपना संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए, बहुविकल्पी दिया हुआ है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, यानी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़, काली लेटेलाइट। तो कपास के लिए आपका काली मिट्टी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला आपका ख नंबर है, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है। रबड़ जो होता है सदाबहार। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मानसूनी, सदाबहार, मरुस्थलीय, ज्वारी, लेकिन इसका सदाबहार सही आपका है। ग नंबर, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन। ठीक है, मानसूनी वन पाए जाते हैं। और उसके बाद घ नंबर, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है। मरुस्थलीय वन जो होता है उसमें कौन, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन उसकी वनस्पति है। चीड़ है, सुंदरी है, चंदन है, कैक्टस है। तो कैक्टस आपका सही होगा। ठीक है, घ नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।